लेट्स डिस्कस प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। अब अल्कोहल से अल्किल हलाइड्स बनाने के कई तरीके हैं, तो हम यहाँ पे 3 तरीके डिस्कस करेंगे। सो वेरी फर्स्ट वे टू प्रिपेयर alkyl halide starting from alcohol is by action of halo acids that is HX on alcohols। यानी हैलो एसिड्स की एक्शन अगर आप अल्कोहल पे कराते हो तो आपको अल्टीमेटली अल्किल हलाइड मिलेगा। अब हैलो एसिड HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HIB हो सकता है। इन किस्म के रिएक्शंस में अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। सो ये चीज सबसे पहले याद रखो। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब यहां पे हमें समझना होगा कि CO बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक होने वाला है, यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड अगर ब्रेक होता है तो एज एन इंटरमीडिएट हमें मिलेगा कार्बोनियम आयन। तो यहां पे हम 1 बाय 1 HCl, HBr, HI तीनों के एक्शंस देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस एक्शन ऑफ HCl ऑन अल्कोहल्स। याद रखिए इस रिएक्शन को ग्रोव्स रिएक्शन कहना चाहिए। दिस इज आल्सो नोन एज ग्रोव्स रिएक्शन। अब जब आप HCl का इस्तेमाल करते हो, व्हेन यू आर विलिंग टू ट्रीट अल्कोहल्स विद HCl, then we need to treat HCl with alcohol in presence of anhydrous ZnCl2, that is a dry anhydrous ZnCl2। अब यहां पे और एक चीज याद रखें, मिक्सचर ऑफ HCl and dry anhydrous ZnCl2 is known as Lucas reagent। So what? Mixture of HCl and dry anhydrous ZnCl2 is known as Lucas reagent। अब याद रखना ल्यूकस रिएजेंट की एक्शन जब आप अल्कोहल पे करेंगे तब आपको अल्किल क्लोराइड मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। सो दिस reaction is used to distinguish 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols। अब यहां पे डिस्टिंक्शन नोट क्या है, याद रखना अल्कोहल्स के अंदर ल्यूकस रिएजेंट जो है वो सोल्यूबल होता है, लेकिन जैसे ही उसके केमिकल रिएक्शन होके अल्किल क्लोराइड प्रोड्यूस होता है तो अल्किल क्लोराइड में वो सोल्यूबल नहीं होता, जिस वजह से टर्बिडिटी अपीयर कर जाती है। तो अब हमें देखना होगा कि टर्बिडिटी कितने टाइम में आ रही है। अगर अल्कोहल प्राइमरी है तो इट टेक्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू अपीयर टर्बिडिटी, जैसे कि आधा घंटा करीब करीब। लेकिन अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को ल्यूकस रिएजेंट के साथ ट्रीट कराते हो तो टर्बिडिटी 4 से 5 मिनट में अपीयर करेगी, और टर्शरी अल्कोहल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी। अब 1 बाय 1 हम लोग इनके रिस्पॉन्सेस देखेंगे। सो सबसे पहले लेट्स सी द रिस्पॉन्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, यानी पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल्स किस तरह से ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं। अब देखिए व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल, ROH। when alcohols are allowed to react with Lucas reagent, that is mixture of HCl and dry anhydrous ZnCl2, इसे ल्यूकस रिएजेंट कहना चाहिए। तो अब क्या होगा, CO बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक होगा कुछ इस तरह से। याद रखना कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा alkyl chloride, that is RCl, that too with the departure of water।
इस प्रकार से हम लोगों को अल्किल क्लोराइड मिल सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल। अब यहां पे देखिए, अब प्राइमरी अल्कोहल के एग्जाम्पल में हम लोग दे सकते हैं, कंसीडर इथेनॉल CH3CH2OH। when this is treated with Lucas reagent, that is mixture of HCl and anhydrous ZnCl2, तब क्या होगा, CO बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक होगा, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3CH2Cl with the departure of water। ये हमें मिला इथिल क्लोराइड, जिसको IUPAC में आप क्लोरोइथेन कह सकते हो, और ये हमारा इथिल अल्कोहल है यानी इथेनॉल। अब प्राइमरी अल्कोहल होने के वजह से इस रिएक्शन को करीब करीब आधा घंटा हमें लगेगा। अब देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल का क्या रिस्पॉन्स होता है। लेट्स डिस्कस द रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विथ ल्यूकस रिएजेंट। सो जब ल्यूकस रिएजेंट के साथ आप सेकेंडरी अल्कोहल को ट्रीट करेंगे, यू वुड हैव सेकेंडरी अल्किल क्लोराइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेते हैं, जिसका IUPAC नेम होगा प्रोपेन 2OL। when this isopropyl alcohol is treated with mixture of HCl and dry anhydrous ZnCl2, तब क्या होगा, डेफिनेटली CO बॉन्ड अल्कोहल का ब्रेक होगा कुछ इस तरह से, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CHCl CH3 with the departure of water। this is isopropyl क्लोराइड, जिसका IUPAC नेम होगा 2-क्लोरोप्रोपेन। याद रखना, बबूल के पेड़ को आम नहीं लगेंगे, यानी आपके हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा। नाउ लेट्स सी द रिस्पॉन्स ऑफ टर्शरी अल्कोहल। अब हम देखेंगे कि टर्शरी अल्कोहल्स किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। सबसे पहली चीज ये याद रखो, इन किस्म के रिएक्शंस में टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा क्यों, क्योंकि कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा, और कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब यहाँ पे जब टर्शरी अल्कोहल की नौबत आए तो देयर इज नो एनी नीड टू यूज ZnCl2। आप मियरली कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ उसको ट्रीट करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल। दिस इज टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल when allowed to react with what, concentrated HCl even at room temperature। अगर आप रूम टेम्परेचर में भी ये काम करते हो तो CO बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, कहां से, अल्कोहल से, और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम कहेंगे टर्ट ब्यूटिल क्लोराइड with the departure of water। so this is tert butyl chloride जो आपको मिला स्टार्टिंग फ्रॉम टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल। सो इस प्रकार से आप अल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करा के अल्किल क्लोराइड्स बना सकते हो। अब अगर आपको अल्किल ब्रोमाइड्स बनाना है तो डेफिनेटली वी नीड टू ट्रीट विद HBr। सो लेट्स सी रिएक्शन एक्शन ऑफ HBr on alcohols। second one is action of HBr on alcohols। so alcohols के ऊपर HBr की एक्शन हम यहां पे देखेंगे। अब देखिए, अल्कोहल को जब आप NaBr एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस मिक्सचर के साथ रिफ्लक्स करते हैं, तब आपको आसानी से अल्किल ब्रोमाइड मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए जनरल रिएक्शन किस प्रकार से हम दे सकते हैं। What is general representation of alcohol? ROH। so when alcohols are refluxed with mixture of NaBr and concentrated H2SO4, इस मिक्सचर के साथ जब आप रिफ्लक्स करते हैं, ये दोनों की रिएक्शन होके क्या मिलेगा, HBr, provided HBr which in turn reacts with alcohol in this manner। और हमें पता है कि अल्कोहल में से CO बॉन्ड यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा,
जिसके जगह पे ब्रोमीन वहां अटैच कर जाएगा, दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ RBr, दैट इज अल्किल ब्रोमाइड विद द डिपार्चर ऑफ वाटर। याद रखना, अब जैसा अल्कोहल होगा उस किस्म का आपको जो है अल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते, मान के चलो इफ यू चूज इथेनॉल, दैट इज इथिल अल्कोहल, और इथिल अल्कोहल को NaBr कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस मिक्सचर के साथ अगर आप रिफ्लक्स कराते हो तो आपको आसानी से इथिल ब्रोमाइड जो है कुछ इस तरह से मिल जाएगा। सो यू विल हैव CH3CH2Br with the departure of water. It is none other than इथिल ब्रोमाइड, जिसका IUPAC नेम होगा ब्रोमोइथेन, और ये हमारा इथिल अल्कोहल यानी इथेनॉल। अब अगर हम एन प्रोपिल अल्कोहल लेते तो हमें एन प्रोपिल ब्रोमाइड मिलता, आइसोप्रोपिल अल्कोहल अगर लेते तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड मिलता। याद रखना, यानी जैसा अल्कोहल वैसा अल्किल ब्रोमाइड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल प्रीफर टू गिव टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब हम देखेंगे एक्शन ऑफ HI। सो तीसरा प्रोजेक्ट, अगर हम अल्किल आयोडाइड बनाना चाहते हैं तो हमें इस तरह से बनाना होगा। सो एक्शन ऑफ HI ऑन अल्कोहल्स। याद रखना, HI की एक्शन अगर आप अल्कोहल के ऊपर कराना चाहते हो तो यू नीड टू हीट अल्कोहल्स विथ मिक्सचर ऑफ Ki एंड 95% फास्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO4। Ki के जगह NaI का भी इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए हम जनरल रिएक्शन मेंशन करेंगे। सो दिस इज व्हाट अल्कोहल, ROH जनरल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम क्या कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड और 95% H3PO4 इस मिक्सचर के साथ हम हीट कर रहे हैं। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके आपको HI देगा, और ये जो हमारा अल्कोहल है इट वुड रिएक्ट विथ द HI इन दिस मैनर, यानी जहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा अल्कोहल के अंदर, एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, अल्कील आयोडाइड। सो कुछ इस तरह से हमारे पास अल्किल आयोडाइड्स आ सकते हैं। अब हमें कौन सा अल्किल आयोडाइड होना, उस किस्म का आपको अल्कोहल चूज करते आना चाहिए। याद रखना, अगर मान के चलो हम लोग एन प्रोपिल अल्कोहल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस वैरायटी, दिस इज एन प्रोपिल अल्कोहल, IUPAC में जिसको हम प्रोपेन 1OL कहेंगे। अब इस चीज को एन प्रोपिल अल्कोहल को Ki एंड 95% H3PO4 इस मिक्सचर के साथ अगर आप हीट कराते हो तो इन दोनों के वजह से हमें क्या मिलेगा, HI, and HI prefer to react with what, our alcohol in this manner, जिसके वजह से हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा 1 आयोडोप्रोपेन with the departure of water। इसी को आप N प्रोपिल आयोडाइड कह सकते हो। सो ये था पहला तरीका अल्कोहल का कन्वर्शन अल्किल हैलाइड में करने का। अब दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि वी कैन ट्रीट अल्कोहल्स विथ फॉस्फरस हैलाइड्स। अब फॉस्फरस हैलाइड के साथ अल्कोहल को अगर आप ट्रीट करेंगे तो भी आपको अल्किल हैलाइड मिलेगा। सो सेकेंड वे इज बाय द एक्शन ऑफ phosphorus halides on alcohols। अब देखिए फॉस्फोरस हैलाइड बोले तो PCl5, PCl3, PBr3, PI3 ये सब फॉस्फोरस हैलाइड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्शन ऑफ PCl5 ऑन अल्कोहल। सो वेरी फर्स्ट इज एक्शन of PCl5 on alcohols। याद रखना PCl5 का ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें दो किस्म के फॉस्फोरस क्लोरीन बॉन्ड्स होते हैं, एक होता है एक्सियल बॉन्ड और दूसरे होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स।
एक्सियल बॉन्ड्स आर समहाउ लॉन्गर हेंस वीकर, लॉन्गर होने की वजह से वो वीकर भी होंगे, तो वो जल्दी टूटेंगे। तो व्हेन अल्कोहल्स आर बॉइल्ड विद PCl5, हम लोगों को अल्किल क्लोराइड्स मिलेंगे, वो भी काफी आसानी से। जैसे कि देखिए अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा ROH। मैं PCl5 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। अभी जो क्लोरीन हमने बाहर निकाले हुए हैं, समझ के चलो कि वो एक्सियल बॉन्ड्स है, सो दिस इज अल्कोहल। अब किसी भी रिएक्शन का ये रिवाज होता है कि whatever old bonds are present, those get broken and formation of new bond takes place। अब यहां पे क्या होगा, these are our byproducts HCl POCl3 and this is the product what we are expecting right now। यानी हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा RCl along with POCl3 and what HCl। so this is none other than alkyl क्लोराइड, ये हमारा अल्किल क्लोराइड है स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल। अब मान के चलो हमने इथिल अल्कोहल को दैट इज इथेनॉल को PCl5 के साथ हीट कराया, सो दिस इज इथिल अल्कोहल और इथेनॉल when heated with PCl5, now similar sort of reaction can be expected here also, और हमें मिलेगा इथिल क्लोराइड along with POCl3 and HCl। so this is none other than ethyl chloride। so इस प्रकार से starting from ethyl alcohol that is ethanol we can have ethyl chloride। अब दूसरा तरीका फॉस्फरस हलाइड्स में, इंस्टेड ऑफ यूजिंग PCl5, अगर हम PCl3 का इस्तेमाल करते हैं और PCl3 की एक्शन कराते हैं अल्कोहल के ऊपर, तो हमें सेम चेंज देखने को मिलेगा। सो लेट्स हैव एक्शन ऑफ PCl3, एक्शन ऑफ PCl3 ऑन अल्कोहल्स। अब देखिए PCl3 की एक्शन जब आप अल्कोहल के ऊपर करेंगे तब आपको बकायदा अल्किल क्लोराइड यहां पे मिलते हुए दिखेगा। सो व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल, ROH, दिस इज अल्कोहल। व्हेन अल्कोहल्स आर हीटेड विथ PCl3, ऐसे में हम लोगों को OH रिप्लेस होते हुए दिखेगा बाय क्लोरीन, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड। सो इस प्रकार से आप अल्किल क्लोराइड्स बना सकते हो along with H3PO3। H3PO3 is the phosphorus acid which is a dibasic acid। अब यहाँ पे हमारा अल्कोहल किस किस्म का होगा, जैसे कि फिर से मान के चलो we are taking ethanol that is ethyl alcohol and when ethanol or ethyl alcohol is boiled with PCl3, इसका नाम है इथेनॉल, IUPAC नेम, कॉमन नेम इथिल अल्कोहल। when ethyl alcohol is boiled with PCl3, then that will lead to the formation of ethyl chloride with the departure of H3PO3। so this is none other than ethyl chloride, जिसका IUPAC नेम होगा क्लोरोइथेन। अब बात करते हैं PBr3 की। अब PBr3 का प्रॉब्लम ये है कि वो स्टेबल नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में। अब अगर स्टेबल नहीं है तो उसको डायरेक्टली आप अल्कोहल के साथ ट्रीट नहीं कर सकते हो। अब हमें चाहिए कि PBr3 इनडायरेक्टली बनाए। सो देखिए कैसे। सो लेट्स हैव एक्शन ऑफ PBr3 ऑन अल्कोहल्स। अब सबसे पहली बात ये याद रखो, PBr3 इज नॉट स्टेबल इन नॉर्मल कंडीशंस, That's why we need to prepare this indirectly। यानी आप अल्कोहल को डायरेक्ट PBr3 के साथ रिएक्ट नहीं करा सकते हो। हमें क्या करना होगा फिर, we need to take mixture of red phosphorus and bromine। याद रखना फॉस्फोरस मॉलिक्यूल टेट्राएटॉमिक होता है, इसको ब्रोमीन के साथ मिक्स करिए तो ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस दोनों की रिएक्शन होगी और हमें PBr3 मिलेगा। सो बैलेंस रिएक्शन कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। अब जो PBr3 हमें मिला वो PBr3 अल्कोहल के साथ रिस्पॉन्ड करेगा और हमें हमारा प्रोडक्ट देगा। जैसे कि यहां पे देखिए हम किस प्रकार से जनरल रिएक्शन मेंशन कर सकते हैं। अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन ROH,
So when alcohols are heated with mixture of red phosphorus and bromine, then red phosphorus tend to react with bromine producing PBr3. This is none other than alcohol. अब alcohol react with PBr3 so form leading to the formation of alkyl bromide with the departure of H3PO3. So this is none other than alkyl bromide. ये हमारा alkyl bromide हमें मिल गया. अब जैसा अल्कोहल वैसा अल्किल ब्रोमाइड, इट इज डैम एक्सपेक्टेड. सो फॉर एग्जांपल अगर आप फिर से इथिल अल्कोहल को लेते हैं और इथिल अल्कोहल को रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन इस मिक्सचर के साथ रिएक्ट कराते हैं, दोनों आपस में रिएक्ट करके PBr3 देंगे और PBr3 प्रीफर टू रिएक्ट विथ इथिल अल्कोहल एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथिल ब्रोमाइड along with H3PO3. so this is none other than what? ethyl bromide. और ये क्या है? इथिल अल्कोहल जिसका IUPAC नेम इथेनॉल है. अब बात करते हैं PI3 की. अब PI3 का भी सेम प्रॉब्लम है. याद रखना फॉस्फोरस का साइज छोटा होता है और ब्रोमीन और आयोडीन का एटॉमिक साइज काफी बड़ा होता है, जिस वजह से ओवर क्राउडिंग के वजह से PI3 भी जो है नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल नहीं रह पाता है. सो लेट्स हैव एक्शन ऑफ PI3 ऑन अल्कोहल्स. अब हमें PI3 को भी इनडायरेक्टली बनाना होगा जैसे यहां पे हमने किया. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन. इस मिक्सचर के साथ अल्कोहल को ट्रीट करना होगा ताकि रेड फॉस्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्ट कर सके कुछ इस तरह से और हमें मिल सके PI3. और ये जो PI3 हमें मिला वो आगे चल के हमारे अल्कोहल के साथ रिएक्ट करने वाला है कुछ इस तरह से. सो अल्कोहल्स को हम क्या करेंगे? रेड फॉस्फोरस और आयोडीन इस मिक्सचर के साथ हीट करेंगे. रेड फॉस्फोरस आयोडीन आपस में रिएक्ट करके PI3 देंगे. अब जब अल्कोहल की रिएक्शन PI3 के साथ होगी, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ alkyl iodide along with H3PO3. so this is none other than alkyl iodide. अब जैसा अल्कोहल वैसा alkyl iodide. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फिर से इथिल अल्कोहल को लेते हैं CH3CH2OH और इस इथेनॉल को रेड फॉस्फोरस और आयोडीन इस मिक्सचर के साथ हीट कराते हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके PI3 देंगे. दिस इज इथेनॉल और इथिल अल्कोहल. PI3 प्रीफर टू रिएक्ट विद अवर इथिल अल्कोहल एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथिल आयोडाइड अलोंग विद H3PO3. सो ये हमें मिल गया इथिल आयोडाइड. सो यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स वी कैन प्रोड्यूस अल्किल हैलाइड्स इन दिस मैनर. अब इस कैटेगरी में तीसरी और एक मेथड आती है, वो है एक्शन ऑफ थायोनील क्लोराइड. एक्शन ऑफ थायोनील क्लोराइड. थायोनील क्लोराइड दैट इज SOCl2 ऑन अल्कोहल्स. सो थायोनील क्लोराइड की एक्शन अगर हम अल्कोहल्स पे कराते हैं तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड्स. एंड रिमेंबर दिस इज नोन एज डॉर्जन्स मेथड. इसको हम लोग डॉर्जन्स मेथड कह सकते हैं. इनफैक्ट डॉर्जन्स मेथड इज अ कमर्शियल मेथड टू प्रोड्यूस अल्किल क्लोराइड स्पेशली. इसके पीछे का कारण यह है कि यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे वो गैसीय स्टेट में होंगे जो उड़नछू हो जाएंगे और हमें हमारा प्रोडक्ट मिलेगा. अब देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है. अल्कोहल्स को लो, इसको SOCl2 यानी थायोनील क्लोराइड के साथ, वो भी पिरिडीन के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, पिरिडीन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है. सो पिरिडीन के प्रेजेंस में अल्कोहल को थायोनील क्लोराइड के साथ अगर आप बॉइल करेंगे तो आप लोगों को अल्किल क्लोराइड मिलेगा along with SO2 and HCl. this is none other than alkyl chloride. याद रखिए यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स जो है वो गैसेस है, इसलिए हमें आसानी से अल्किल क्लोराइड को आइसोलेट करते आएगा, इसलिए ये कमर्शियल मेथड है. अब इसमें एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं, जैसे इफ यू आर टेकिंग इथेनॉल and allowing ethanol to react with
SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। सो pyridine के प्रेजेंस में आपने इथेनॉल को थायोनिल क्लोराइड के साथ अगर ट्रीट कर दिया तो आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन के बाद इथिल क्लोराइड मिलेगा along with SO2 and HCl। so this is ethyl chloride so obtained। अब जैसा अल्कोहल वैसा अल्किल क्लोराइड आपको मिलेगा। अब और एक चीज इसमें बताने वाली ये है कि आप अल्किल ब्रोमाइड और अल्किल आयोडाइड इस मेथड से नहीं बना सकते। इसके पीछे का कारण थायोनिल ब्रोमाइड अनस्टेबल है और थायोनिल आयोडाइड डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए डॉर्जन्स मेथड से आप खाली अल्किल क्लोराइड्स बना सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड स्टार्टिंग फ्रॉम अल्कोहल्स।